आज मुझे याद आई विलियम ब्लेक की। ये अंग्रेजी साहित्य में मुझे एक ही आदमी पसंद आया था और उनका नाम है विलियम ब्लेक। तो वो क्या बोलते हैं कि क्लेंस द डोर्स ऑफ परसेप्शन। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो दरवाजे हैं, उनकी सफाई कर दें। यानी कि इंद्रियों के दरवाजों से जो ब्रह्मांड अंदर आता है, तो अगर हम इंद्रियों के दरवाज़ों को साफ़ कर दें, मतलब कोई रुकावट है उसमें, तो तब हर चीज़ की हमें वैसे ही दिखेगी जैसी कि वो है, यानी कि अनंत, इन्फ़िनिट। हर चीज़ में एक अनंतता की, इन्फ़िनिटी की फ़ीलिंग होगी अगर हम अ, अपनी इंद्रियों के दरवाज़ों को साफ़ कर दें। तो साफ़ करने का क्या मतलब होगा? इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। और फिर कृष्ण जी भी बोलते थे कि डू वी रियली सी। अब सी से उनका केवल आँखों से देखने से मतलब नहीं था, पर फ़िलहाल हम अगर इसी का उदाहरण ले लें कि जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, तो इस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति, इस समय वो जैसा है, हम वैसा ही देख पाते हैं कि विचार को शामिल करके देखते हैं। उस आदमी के बारे में जो हम जानते हैं, हमारे मन में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस व्यक्ति के साथ पिछले कौन-कौन से अनुभव रहे, हमारी परिभाषा क्या है उस व्यक्ति की, कि भई ये जो व्यक्ति है, ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, या पूरा सच नहीं बोलता, या कुछ न कुछ परिभाषा रहती है पिछले अनुभवों के आधार पर। और इसलिए शायद हम ठीक से उस व्यक्ति को इस क्षण में नहीं देख पाते। चलो इंसान के लिए तो बहुत ज़रा गहरी बात है कि इंसान को कैसे देखें हम जैसा वो है। लेकिन हम प्रकृति को ले लेते हैं फिलहाल। मान लीजिए मैं पेड़ को देख रहा हूँ, तो क्या इस समय वो पेड़ जैसा है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ कि मन में कोई विचार है? तो अगर आप बहुत बारीकी से मन को देखते रहें, तो पता चलता है कि मन खाली नहीं है। मैं पेड़ को देख तो रहा हूँ लेकिन मन में कुछ चल रहा है। या तो अभी जो हुआ था, पीछे की कोई घटना, वो चल रही है, अभी उसका छाप है, उसका इम्प्रेशन है। मान लीजिए कि अभी-अभी मैं किसी आदमी से मिला और उसने बोला कि भई कल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है और बहुत ठंड भी होगी। और अचानक तब मुझे लगा कि ठंड होगी तो फिर मेरी अंगीठी के लिए लकड़ियाँ तो हैं ही नहीं, तो लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी और ये है मेरे मन में। और अब मैं ये पेड़ को भी देख रहा हूँ, तो पेड़ को देखते समय वो विचार है, चल रहा है कहीं न कहीं, तो मैं पूरा पेड़ को नहीं देख रहा हूँ। तो पेड़ तो न्यूट्रल है, पेड़ के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अगर नहीं भी हैं, एक्सपीरियंसेस हैं तो तब वो भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ चलता रहता है, तो जब हम कुछ भी देखते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो मन में कुछ और भी चल रहा है। इससे पहले की कोई बात या उसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई याद पिछले की या कुछ न कुछ। तो मतलब इस क्षण में जो चीज़ जैसी है, वैसा शायद हम नहीं देख पाते और इसलिए जो
उसकी सुंदरता है, उसका जो असली स्वरूप है, वो हमें नहीं दिख पाता। तो कृष्ण जी के साथ मैं ऋषि वैली में था एक बार, ऋषि वैली स्कूल में 41 दिन। मतलब मैं वहाँ टीचर था, उसी बीच वो भी आ गए। तो व्यक्तिगत मीटिंग्स में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे ऐसा लालच नहीं था कि अकेले मिलना है इनको, लेकिन मैं उनको देखता रहता था। तो शाम को घूमने जाते थे, सनसेट से जैसे करीब 1 घंटा पहले निकलते थे ऋषि वैली से, वापस जब आ रहे होते थे तो सनसेट हो चुका होता था। तो वो जा रहे थे, उनके पीछे 8-10 लोग और भी थे और उनकी नज़र ऊपर पड़ी चलते-चलते तो एक पेड़ था, इंडियन कॉर्क ट्री शायद उसका नाम, आकाश मल्ली भी बोलते हैं हिंदी में। लंबा-सा पेड़ होता है और उसपे सफ़ेद फूलों के गुच्छे, सर्दियों का टाइम था और कृष्ण जी ने ऊपर देखा ऐसे और अचानक उनका शरीर काँपा और कुछ क्षण देख के फिर पीछे मुड़ के उनके साथ जो थे, "ओह सर! लुक एट दैट।" तो मतलब उनको इतनी ज़्यादा सुंदरता छू गई उस वृक्ष की कि वो स्तब्ध हो गए एकदम। फिर करीब आधा मिनट और खड़े रहे होंगे, फिर वो चल पड़े। ये लोग भी चले गए। तो जब सब चले गए, तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या इनको दिखा? तो वहाँ पे खड़े हो के मैंने भी देखा, तो रोज़ ही दिखता था। तो तब मैं समझ गया कि ये व्यक्ति जो है, इसका देखने का अंदाज़ कुछ और है। तो वो बात मुझे अब समझ में आ रही है कि शायद कृष्णमूर्ति जी जैसी इस समय है रियलिटी, कोई भी चीज़ जैसी इस समय है, उसको उसी तरीके से देख सकते थे, बिना पास्ट के, बिना किसी और थॉट के। तो मन एकदम खाली है, जिसको अभी मैंने डांस ऑफ द बी में बोला ब्रेन एंड माइंड। तो जब हम मेमोरी से काम करते हैं, तो उसको मैंने ब्रेन बोला है, अहंकार भी कह सकते हैं आप। और माइंड मतलब आप मेमोरी का सहारा नहीं ले रहे, किसी पिछले एक्सपीरियंस का सहारा नहीं ले रहे, सीधे मतलब ब्रेन का सहारा नहीं ले रहे आप। तो ब्रेन चुप हो गया, साइलेंस में है और अब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये जो सारी इंद्रियाँ हैं, तो तब जाके वो जो असली चीज़ है, वो हमें स्पर्श करेगी और तब उसी से देख के ही हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि हम बच्चे की तरह हो जाएँगे। बच्चे कैसे खुश रहते हैं? 1 डेढ़ साल का बच्चा है कोई, मान लीजिए अकेला है, चाहे उसके साथ कोई और भी है, अब बच्चा खेल रहा है, पानी से, रेत से मगन है और बच्चा शायद पता नहीं किस नज़र से देखता है रियलिटी को, हर चीज़ को। हर चीज़ उसके लिए बहुत विचित्र है। उसका कारण ये है कि वो मेमोरी से नहीं देखता, उसका कोई बायस नहीं है, कोई पूर्वारोध नहीं है और जैसा है, वो वैसे ही देख रहा है। तो कैसे करें? तो मेरे ख़्याल से हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि थोड़ा-सा चुपचाप कहीं पे बैठ के और कुछ देखने लग जाएँ। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही शानदार दृश्य हो और तभी ऐसा कर सकें। आप अपने घर में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप ऐसे बैठे हैं, आपके सामने दीवार है और आप मन को देखने लग जाओ। आपको इस समय केवल दीवार दिख रही है, दीवार को आप बिना विचार के देख पा रहे हो या आप बाज़ार में हो या कोई व्यक्ति आ गया, तो क्या हम उसको वर्तमान में वो जैसा है, वैसा देख पा रहे हैं? इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें तब पता चलेगा कि ये विचारों का एक स्क्रीन है, विचारों का एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन में से हम हर चीज़ को देखते हैं और क्योंकि वो आदत पड़ गई, इसलिए कोई बहुत दिव्य अनुभव हो सकता था, लेकिन जो विचार हैं,
वो बाधा डालते हैं। तो क्या इसी को कबीर साहब बोल रहे होंगे, घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे? मेरे ख़्याल से ये जो घूंघट का पट है, इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। लोग कहते हैं ये अज्ञानता के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अ, हम ऐसा भी इसका अर्थ लगा सकते हैं कि जो ये घूंघट का पट घूंघट है, मतलब ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि बीच में घूंघट है। तो ये शायद विचारों का स्क्रीन है। हमारे जो विचार हैं वो स्क्रीन का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं। अ, अर्धपारदर्शी कह लीजिए, जिसमें से हम थोड़ा-थोड़ा तो देखते हैं, जगत का अनुभव लेते हैं, लेकिन जो भी अनुभव है, उसमें ये घूंघट भी शामिल है। इस घूंघट में जो पैटर्न हैं बने हुए, हमें वो भी दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घूंघट है और उसमें कोई डिज़ाइन बने हुए हैं। अब मैं देख रहा हूँ सामने पेड़ को, तो उस पेड़ पे ये जो डिज़ाइन है, ये सुपर इम्पोज़ हो जाएँगे, मुझे पेड़ ही पेड़ नहीं दिखेगा। मुझे उस पेड़ के साथ वो सारे डिज़ाइन भी दिखेंगे, जो कि इस पर्दे में हैं। तो पर्दा मतलब ये जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उमड़-घुमड़ जो मन में चलता रहता है, वो एक प्रकार का घूँघट है। तो न तो हम बाहर के जगत को ठीक से अनुभव कर पाते जैसा कि अभी है और इसलिए ना हम अंदर के अनुभवों को शायद ले पाते गहराई से। अंदर की जो अनुभूति है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अचानक ये जो संत लोग बोलते हैं ना कि या कृष्ण जी को अचानक कुछ दिखता था, कोई सुंदरता। तो हमें ये जो विचारों का स्क्रीन है, इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे-कैसे काम करता है। तो इस पे कभी और बात भी करेंगे।